हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन। आज के वीडियो में सीखने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये एक हमारी प्रमेय है। इस प्रमेय को हम यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे। एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम इसको प्रूफ करेंगे और सीखेंगे कि कैसे पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व किया जाता है, कैसे पाइथागोरस प्रमेय निगमन किया जाता है। इसका इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को मैं समझा देता हूं जो लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पहले से नहीं जानते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जो समकोण त्रिभुज में यूज होती है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी ऐसी आकृति जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 अंश का होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। ये वाला कोण इसका 90 अंश का है। और जो 90 अंश के का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमारी कहलाती है कर्ण। इसके अलावा शेष दो भुजाओं को हम कहते हैं लंब और आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? जो कर्ण वाली हमारी भुजा है, कर्ण भुजा पर बना वर्ग यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि कोई भी छोटे मोटे जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पाइथागोरस से रिलेटेड, उसमें उनको आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं, उसको आप इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूँ। इनको आप याद कर सकते हैं ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण 5 है तो उसके आधार और लंब 3 और 4 हो सकते हैं। इसी प्रकार किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज की जो कर्ण और आधार और लंब भुजाएं जो है 6 और 8 हैं तो कर्ण 10 होगा। इसी प्रकार 12 और 5 अगर हमारे आधार और लंब हैं तो कर्ण 13 होगा। 24 और 10 अगर हमारे आधार और लंब हैं तो कर्ण हमारा 26 होगा। इसी प्रकार किसी त्रिभुज में आधार 24 और लंब 7 है तो उसका कर्ण 25 होगा। ये कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, फिक्स क्वेश्चन हैं जिनसे रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम में हमको क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया। अब हम चलते हैं एक्टिविटीज़ की ओर। प्रूफ करके देखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक समकोण त्रिभुज ले लिया और इस समकोण त्रिभुज की आधार मैंने मान लिया A, लंब मैंने मान लिया B और कर्ण मैंने मान लिया C। ABC एक त्रिभुज ले लिया जो कि समकोण त्रिभुज है, और एक के बदले इसी प्रकार के मैं 4 समकोण त्रिभुज को इस तरीके से रख देता हूं। ये देखिए, ये 4 के 4 समकोण त्रिभुज हैं जिनका क्षेत्रफल बराबर है और जिनकी भुजाएं ABC हैं। ABC हैं, A आधार, B लंब, C कर्ण है। इस प्रकार से मैंने इस आकृति को बना दिया। अब इस प्रकार जब मैंने इसको रख लिया तो देखिए एक बीच में एक आकृति बन जा रही है ऑटोमेटिक, और ये है वर्ग, और इस वर्ग की चारों भुजाएं हैं C। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस C स्क्वायर, इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं। किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ AB होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब होता है, तो उससे हम निकालेंगे तो ये हाफ AB आ जाएगा। और ये हाफ AB आ जाएगा, अगर इसका भी निकालेंगे ये भी हाफ AB, ये भी हाफ AB, ये भी हाफ AB होगा। चारों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब इन चारों के क्षेत्रफल को मैं जोड़ूंगा तो ये जो व्हाइट कलर की आकृति आपको दिखाई दे रही है ये बन जाएगी। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हाफ AB इंटू 4 कर दिया, क्योंकि चार हमारे पास समकोण त्रिभुज है, चारों से वो किया, तो यहाँ पर हम 2 से 4 को काटेंगे, 2 टाइम्स कटेगा तो हमारा 2AB बच जाएगा। ये तो हमने फाइंड कर लिया। इसको फाइंड करके हम एक तरफ रख लेते हैं, इसको ये बाद में अभी यूज हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसको हम मान सकते हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए जो पूरी आकृति है हमारी, ये पूरी आकृति है, इस आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये अंदर वाला, जो ये वाला स्क्वायर वाला पोर्शन है, ये इसका क्षेत्रफल प्लस ये जो व्हाइट वाले पोर्शन है, इनके योग के बराबर होगा। यानी कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि C का स्क्वायर, यानी कि जो अंदर वाला वर्ग है उसका स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल बराबर पूरे जो बड़े वाले क्षेत्रफल है, बड़ा जो हमारा वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर हम इन चारों आकृतियों को घटा देंगे
तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इन चारों का जो क्षेत्रफल है वो अभी हमने फाइंड किया था 2ab, तो इसको हम माइनस कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, इतना सा आपको करना है कि इस प्रकार से चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको ABC इस तरीके से मान लेने हैं। किसी एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2ab आपका इन चारों का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो बीच वाला छोटा आपका वर्ग है उस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा जो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल है माइनस जो इन 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है। अब क्या करना है आपको, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हमने खोलना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 2ab पहले से था, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचा वो बचा हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। देखिए यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। सी मीन्स हमने कर्ण माना था, ए हमने आधार माना था, बी हमने लंब माना था। एक और दूसरी एक्टिविटीज के नाम की तरह एक्टिविटीज से हम इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, लेकिन इस समकोण त्रिभुज को हम थोड़ा दूसरी तरीके से रख रहे हैं, पहले वाले चित्र की तरह से नहीं रख रहे हैं। देखिए ऐसे रखा है हमने इसको, सेम वही है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज को सेट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले वाले की तरह नहीं है। बस सेम यहाँ पर भी है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हाफ AB होगा, 4 का निकालेंगे तो 2ab हो जाएगा पिछली वाली एक्टिविटीज की तरह से। अब यहां पर क्या करना है, हमने जो बीच में हमारा जो वर्ग बन रहा है देखिए उसको निकालना है। उसको निकालेंगे तो देखिए ये पूरा यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक b है, तो ये जो आकृति बचेगी, ये जो लंबाई हमारी लेंथ बची वो a माइनस बी बची है। तो a माइनस बी, चारों भुजाएं a माइनस बी हो जाएंगी इसकी। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला हमारा वर्ग है, बड़ा वाला वर्ग है वो हमारा सी स्क्वायर होगा, उसका क्षेत्रफल सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि भुजा सी है, और बराबर इक्वल टू क्या होगा, जो a माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला जो हमारा आकृति है बीच वाली है, इसका क्षेत्रफल, और प्लस करेंगे इसमें। देखिए पिछली वाली एक्टिविटीज में हमने माइनस करके निकाला था, इसमें प्लस करेंगे क्योंकि जो बड़ा वाला वर्ग है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है, ये हमारा जो छोटा वर्ग है इसका क्षेत्रफल, और प्लस इन चारों समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इसी को मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया है। बस इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर माइनस 2ab से प्लस का 2ab कट गया, जो बचा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो गई है। तो बहुत ही इजी एक्टिविटीज थी ये दोनों जो आपने सीखी। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और वीडियो इसी के साथ इस वीडियो को यहां पर एंड कर रहा हूं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।